जब भी हम रात में खुले आसमान की ओर देखते हैं तब आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और हम सभी जानते हैं कि हर एक तारा हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े होते हैं। तब सवाल आता है कि आखिर कितना बड़ा है हमारा ये ब्रह्मांड? क्या इसकी कोई सीमा है? क्या वह अनंत है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना होगा? ब्रह्मांड कितने किलोमीटर तक फैला होगा? और सबसे बड़ा सवाल, ब्रह्मांड क्या है? इसमें कितनी आकाशगंगा है? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हो जाइए ब्रह्मांड के एक अनोखे और रोमांचक सफर के लिए। ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये जानने से पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। अंतरिक्ष और उसके अंदर मौजूद सभी चीज़ों को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है और इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी तारे, ग्रह, आकाशगंगा, अपरमाणविक कण और सारी ऊर्जा शामिल है। इसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इस बात का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि यह हर सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर फैलता जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे यानी कई अरब तारे हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ब्रह्मांड में दिखने वाले 2 तारों के बीच की दूरी को अगर हम नापें तो उसका डिस्टेंस भी हजारों लाखों किलोमीटर होता है। ऐसे तो कई अरब तारे हैं हमारे इस ब्रह्मांड में। इससे हमको पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। फिर भी जब से इंसान की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक विज्ञान ब्रह्मांड को समझने और नापने की लगातार कोशिश से कर रहा है, फिर भी अभी तक ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुंच सके हैं। वैज्ञानिकों के मन में एक ही सवाल चलता रहा था कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है और यह कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तब बहुत सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इसको किलोमीटर में मापना असंभव है। फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब आप खुद सोचो कि सिर्फ एक प्रकाश वर्ष का ही किलोमीटर इतना ज़्यादा है जिसकी संख्या भी हमें याद नहीं रह सकती है। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष को किलोमीटर में नापना क्या संभव है? बिल्कुल नहीं। चलिए और टिप में जाते हैं जिससे पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है। चलिए ब्रह्मांड में थोड़ा और अंदर जाते हैं, जहाँ पर हमारे मंदाकिनी गैलेक्सी मौजूद है, जिनको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। इसका सफ़र करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी मंदाकिनी यानी आकाशगंगा लगभग 52,850 प्रकाश वर्ष बड़ी है और करीब 13.51 अरब साल जितनी पुरानी भी है। हमारे इस आकाशगंगा में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा करीब 100 अरब प्लैनेट, ब्लैक होल और सौरमंडल भी मौजूद हैं। हमने ये जाना कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसी कितनी आकाशगंगाएं मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में, जिससे ब्रह्मांड की और गहराई के बारे में जान सकेंगे। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 200 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनमें से कई सारी आकाशगंगाएं यानी हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा अभी भी कई अरब आकाशगंगा ब्रह्मांड में मौजूद होने का दावा वैज्ञानिक करते आ रहे हैं। इससे हमको पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी भी ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा जा रहा है। इसमें कई सारे सौरमंडल और आकाशगंगा मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमने जाना कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसके अंदर कितनी गहराई है। चलिए जानते हैं हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.799 अरब साल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 13.799 अरब साल पहले तो वो सिर्फ एक छोटा सा गोला ही था जिसमें कई सारी ऊर्जा समाई हुई थी, और इसी भारी मात्रा में शामिल ऊर्जा के चलते यह छोटे से गोले में बिग बैंग होता है, जिससे कई सारे परमाणु बाहर निकलते हैं और इससे ही इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। और यह ब्रह्मांड हर सेकंड करीब 3 लाख किलोमीटर फैलता ही जा रहा है। अब जैसे कि हमने बात की है कि हमारे ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरीके से पता नहीं लगा पाए हैं, तो सवाल आता है क्या ब्रह्मांड अनंत है? जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारा ब्रह्मांड करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। हालांकि यह सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि यह हर सेकंड लगभग 3 लाख किलोमीटर फैलता जा रहा है। इसीलिए तो फिलहाल यही कहना उचित होगा कि ब्रह्मांड अनंत है, क्योंकि किसी भी देश के वैज्ञानिक के पास ब्रह्मांड का सही नाप नहीं है। अभी तक ब्रह्मांड के सही नाप का भी पता नहीं लगा पाए हैं और इसके मदद तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में एक और सवाल आता है कि क्या ऐसे और भी ब्रह्मांड मौजूद है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे आकाश में कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं, लेकिन आज तक कोई भी इसके पक्के सबूत नहीं पेश कर सका है। कई सारे देश के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की गहराई को मापने की कई कोशिशें की, लेकिन वो लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाए। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने ऐलान कर दिया कि हमारे आकाश में और भी ब्रह्मांड मौजूद है। एडमंड के फोर्नियर की इस बात से
वैज्ञानिक और भी उलझन में पड़ गए हैं और दूसरे ब्रह्मांड के बारे में पता लगाने लगे। बहुत से लोगों को लगता होगा कि नामुमकिन कैसे हो सकता है। चलिए जानते हैं क्यों नामुमकिन है। पहली बात तो हम इसको किसी भी तरह से देख नहीं सकते हैं। दूसरी बात, हमारा ब्रह्मांड करीब 13.8 अरब साल पुराना है और ऐसे में अगर दूसरा ब्रह्मांड होगा तो भी वह 13.8 अरब प्रकाश से भी ज़्यादा की दूरी पर होंगे और इतने दूर वहाँ की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती है। अगर रोशनी पहुँच ही नहीं सकती तो यह पता लगाना भी असंभव है। अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो यह मुमकिन है कि आकाश में और भी ब्रह्मांड मौजूद है, क्योंकि बिग बैंग के कारण परमाणु निकले थे जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और यह परमाणु अभी भी मौजूद है। तो जिस तरह से यह ब्रह्मांड पैदा हुआ, इसी तरह से दूसरे ब्रह्मांड भी मौजूद हो सकते हैं। यहाँ तक कि कई सारे वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि ब्रह्मांड से दूसरे छोटे छोटे परमाणु पैदा हो सकते हैं, जैसे दो तारों के आपस में टकराने से ब्लैक होल का निर्माण होता है। खैर अभी भी इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन सभी खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है और इसलिए वैज्ञानिकों ने थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे ब्रह्मांड में कई सारे सोलर सिस्टम मौजूद है जिसका हम कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ हमारे मंदाकिनी आकाशगंगा में ही करीब 300 अरब तारे हैं। अब पूरे ब्रह्मांड में करीब 300 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगा है और हर आकाशगंगा में कम से कम 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। उनमें से एक हमारा सौरमंडल है और हमारे इस सौरमंडल में कई अरब तारे हैं। इनमें सिर्फ हमारे सूर्य के करीब 200 अरब तारे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सिर्फ हमारे आकाशगंगा में ही 100 अरब से भी ज़्यादा सौरमंडल है। तो जरा सोचिए पूरे ब्रह्मांड में कितने सोलर सिस्टम मौजूद होंगे, हम कभी भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को इसका पता लगाने दो और हम आगे बढ़ते हैं। अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सौरमंडल मौजूद है, लेकिन सभी के ऊपर बात करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो हम सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। हमारा सौरमंडल बहुत ही बड़ा है, जिसमें एक सूर्य, 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 181 चंद्रमा, 5,55,300 उल्कापिंड, 4,017 धूमकेतु और कई अरब छोटे पिंड शामिल है। हमारा सौरमंडल करीब 4.570 अरब साल पुराना है। चलिए बात करते हैं हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रहों के बारे में। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य आधार है। इसके वजह से सभी ग्रह और हमारी पृथ्वी का अस्तित्व टिका है। इसकी ऊर्जा से पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य करीब 4.5 अरब साल पुराना है और इसका व्यास करीब 13,90,000 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। बुध, यह हमारे सौरमंडल में स्थित सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास करीब 4,878 किलोमीटर है। बुध ग्रह सूर्य से करीब 7 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। शुक्र ग्रह, बुध से आगे का सफर करते हुए बीच में शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह यानी वीनस सूर्य से करीब 10,80,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका व्यास लगभग 12,092 किलोमीटर है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि यह आकार में और दिखने में भी बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है। पृथ्वी, जैसे जैसे हम सूर्य से आगे बढ़ते हैं, तब सूर्य से आगे जाने पर हमारा ग्रह, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी, हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। पृथ्वी का व्यास करीब 12,745 किलोमीटर है। पृथ्वी के बारे में बात की है तो उसको उपग्रह चांद को कैसे भूल सकते हैं। चांद वैसे तो सूर्य के चौथे नंबर का ग्रह है। वैसे तो सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह मंगल है, लेकिन इसके पहले चांद के बारे में बात करते हैं। चांद हमारी पृथ्वी से करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगल ग्रह, थोड़े ज़्यादा आगे निकलते हैं तो हम पहुँचते हैं मंगल ग्रह के पास। मंगल ग्रह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इसका व्यास 6,494 किलोमीटर का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिसके नाम फोबस और दाइमस है। बृहस्पति यानी जुपिटर सौरमंडल का 5वां ग्रह जुपिटर है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सभी ग्रह साथ मिल जाए तभी इस ग्रह का द्रव्यमान 2 गुना रहेगा। जुपिटर का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 318 गुना अधिक है और इसका आकार पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर ग्रह सूर्य से करीब 77 करोड़ 83,40,821 किलोमीटर की दूरी पर है। बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक भयंकर बवंडर चलता आ रहा है, जो कि लाल बादलों से बना हुआ है और यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसी 3 पृथ्वी समा सकती है। शनि ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर मौजूद है, जिसकी दूरी सूर्य से लगभग 142 करोड़ 66,66,400 किलोमीटर है। शनि ग्रह का व्यास करीब 1,00,000
2728 किलोमीटर है। शनि ग्रह का व्यास पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है। शनि के पास अपना 65 उपग्रह है। अरुण ग्रह यानी यूरेनस। यूरेनस हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है। यह सूर्य से करीब 300 करोड़ 6,58,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है और यह ग्रह आकार में पृथ्वी से करीब 63 गुना बड़ा है। वरुण ग्रह यानी नेपच्यून ग्रह सौरमंडल में 8वें स्थान पर आता है, इसलिए इसकी दूरी सूर्य से 439 करोड़ 83,96,441 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का व्यास 49,532 है। इस ग्रह को बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थे हमारे सौरमंडल के मुख्य ग्रह, जिनमें से बुध को छोड़कर सभी ग्रह हमारे पृथ्वी से बड़े हैं। ऐसे तो कई अरब तारे सिर्फ हमारे सौरमंडल में मौजूद है और हमारी आकाशगंगा में करीब 100 अरब सौरमंडल है और ऐसे 200 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में मौजूद है और अभी भी कितने अरब आकाशगंगाएं वैज्ञानिकों से छुपी हुई है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जो कि हर वक्त और भी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जितना हो सका मैंने इस वीडियो में ब्रह्मांड के बारे में बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड क्या है और ये कितना बड़ा है, जो कि हर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर फैलता ही जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में और वीडियो चाहिए तो एक कमेंट कर जो बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।